नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को किया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है यहाँ पे। और आज का दूसरा कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस की ऊर्जा है यहाँ पर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि ये कार्ड्स प्रॉपरली अरेंज हों और आपको विजिबल भी हों। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है, इसमें जो स्टार्टिंग हो रही है वो इस कार्ड से हो रही है, जो कि है यू आर गुड इनफ। ऐसा लग रहा है दोस्तों, जिस इंसान ने आपकी बर्बादी की कसम खाई थी, उसने हमेशा आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर, छोटा या किसी काम का नहीं समझा। ऐसा हमेशा इन लोगों ने लोगों को कहीं ना कहीं या खुद को ऐसा हमेशा समझाने की कोशिश की। इन्हें यही लगता था कि ये आपको बड़ी आसानी से मेंटली और इमोशनली तोड़ देंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और इन्होंने किया भी। लेकिन आज की डेट में मैं देख पा रहा हूँ जो ये कॉम्बिनेशन आया है, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू यूनिवर्स साफ इशारा दे रहे हैं कि आज कुदरत का ऐसा काल चक्र इन्हें मतलब खुद तबाह करने आ चुका है। जिसने आपकी बर्बादी की कसम खाई थी और हमेशा आपके लिए नेगेटिव सोचा था, आज ऐसा दिन आ गया है कि इन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ रहा है। तो मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि आज ना मतलब एक अलग सी ही ऊर्जा निकल के आ रही है इस कार्ड में। और एक यहाँ पर मुझे एक और गहराई से एक चीज़ और समझ में आ रही है जब मैं इस पहले कार्ड को देख रहा हूँ, कि आपको ये कहीं ना कहीं समझना होगा कि आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपकी ऑनेस्टी है, पेशेंस है
और प्योर इंटेंशन रही है हमेशा से, और आपने बिना किसी का बुरा किए अपना रास्ता चुना। किसी आपने कभी भी वो काम नहीं किया कि किसी और को कुर्बान करके फिर अपना कोई चीज़ हासिल करना। ये मतलब एक सिंबॉलिक टर्म में मैं बोल रहा हूँ कि होता है ना, बहुत लोग दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाते हैं, मतलब दूसरों को सैक्रिफाइस करके अपने आप को सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो आपने कभी भी ये चीज़ नहीं की, बल्कि आपको जहाँ दिखा कि आपके किसी भी काम की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, तो आपने अपना नुकसान सह लिया, लेकिन आपने दूसरे को नहीं नुकसान पहुँचने दिया। तो ये जो आपके अंदर जो ये इंसानियत रही है शुरू से, ये साफ इशारा दे रहा है कि आपने जिस तरीके से अपना रास्ता चुना, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उनकी एनर्जी यही इशारा कर रही है। उनको यही लग रहा है कि जिस इंसान को हमने कभी सीरियस नहीं लिया, आज वही इंसान हमारी सबसे बड़ी रियलिटी कैसे बन गया। यानी जितना ये लोग आपको किसी जगह से हटाना चाह रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि आप मतलब आगे बढ़ो अपने लाइफ में, या कोई स्थान, कोई प्लेस, कोई चाहे बिजनेस जहां आप कर रहे हो, या आप जहां जॉब कर रहे हो, जहां आप रहते हो, ये चाहते थे कि उस स्थान पे आप रहो ना, वहां से आप चले जाओ कहीं दूर, लेकिन फिर भी आप टिके रहे। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप खुद पर डाउट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी की ओपिनियन से तय नहीं होगी, कोई और नहीं तय करेगा कि आप कैसे हो। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया, उसी दिन इन लोगों के बनाए हुए इल्यूजन अपने आप टूटने शुरू हो जाएंगे। तो एक जो आपके बारे में गलत फहमी जो बनाई गई है, एक जो इमेज क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की है दुनिया वालों की नज़रों में कि भाई ये तो कुछ नहीं कर सकते, या मतलब ऐसी ही मतलब उल्टी सीधी बात कि आपको हर्ट हो, आप परेशान हो और आपको चीज़ें इम्पैक्ट करें, तो ये चीज़ें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कोई तीसरा इंसान नहीं डिसाइड करेगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है कि आप क्या हैं, और इनके जैसे एक नहीं 100 आ जाएं, वो नहीं डिसाइड कर सकते कि आप क्या करोगे अपने लाइफ में आगे। इसीलिए ये कार्ड अपने साथ ये मैसेज लेकर आया है दैट यू आर गुड इनफ। आप खुद में भरपूर हैं, खुद में सक्षम है, आपको खुद पे भरोसा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो आपको किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत इस समय बिल्कुल भी नहीं है, और ख़ासकर ऐसे लोगों से जो आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। तो जो आदमी मन में ही ये पाल के बैठा है कि मैं इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, या मुझसे इनकी सक्सेस नहीं देखी जाती, तो वो इंसान अच्छा कैसे बोल सकता है। वो तो गलत ही आपके बारे में ओपिनियन बनाएगा, लोगों को भी वही बातें बोलेगा। तो ऐसे लोगों की बातों के लिए अपने जीवन में जगह मत रखिए, क्योंकि आपने अपने लाइफ में वो सब कुछ झेला है, वो सब कुछ फेस किया है, जो इन लोगों को अभी समझने में, सीखने में सालों लग जाएंगे। अभी तो ये बस बाहरी रूप आपका देख रहे हैं, अभी इनको क्या पता कि आपने जीवन में क्या कुछ देखा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ लोग की आदत होती है, आप किसी का मुंह तो बंद किया नहीं जा सकता। अगर वो गंद बोल रहे हैं तो आप कुछ समय तक जवाब दे सकते थे, कुछ समय तक आपने दिया भी, लेकिन अब जो हर दिन सुबह उठ के उसका काम ही यही है कि उसे गलत ही बोलना है आपके बारे में, तो आप हर दिन अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते ऐसे लोगों के चक्कर में। एक चीज़ ये है कि आपका काम, आपने क्या जीवन में हासिल किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है लोगों के लिए। किसी को आपको प्रमाण दिखाना नहीं पड़ेगा या बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप लोगों को दिख रहा है कि एक आप है जो चुपचाप अपने जीवन में फोकस कर रहे हैं, और आपने वो सब कुछ बना लिया जो इन लोगों को सालों से ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन अपने जीवन में इतनी तरक्की इन लोगों ने हासिल नहीं की जितना आपने इतने कम समय में कर ली। तो अपने आप ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक प्रमाण है, बहुत बड़ा जवाब है लोगों के सामने। अपने आप लोग देख ही रहे हैं, इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड के दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे फुल मून इन पाइसेस की ऊर्जा है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो ये कार्ड है, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके एनिमीज इस समय बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। और इन्होंने जो भी प्लान बनाया था उसमें इमोशंस ज़्यादा थे, विजडम कम थी, और वही दूसरी तरफ आपकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे बैलेंस में आते हुए नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपको एक बात बार बार यहाँ समझा रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि केवल फेथ ही नहीं, सही एक्शन भी ज़रूरी है। जब आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने शुरू किए, तभी आपकी डेस्टिनी ने भी आपका साथ देना शुरू किया। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं, जिनको ये लग रहा है कि बाय लक सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है, बाय लक आप सक्सेसफुल हो, बाय लक आप सब कुछ कर ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उन लोगों की। कहते ना, अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, तो वही वाला हिसाब है जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है
कि लक भी है, फेथ भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेस्टिनी भी है आपकी, आपका साथ यूनिवर्स दे रहे, लेकिन ऐसे ही नहीं हो रहा है सब कुछ। आपने उसके लिए पहले मेहनत भी की है। जब आपने कदम बढ़ाया उस डायरेक्शन में, तब चीज़ें संभव हो रही हैं, और तब फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, तब साथ में लक और डेस्टिनी दो चीज़ रोल प्ले कर रही है। लेकिन उससे पहले क्या किया आपने? उससे पहले आपने मेहनत की है, आपने उससे पहले कर्म किए हैं। तो जिनको ये बातें नहीं समझ में आती हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो आपके बारे में ऐसी उल्टी सीधी अफवाहें तो फैलाएंगे ही। और जिनका काम ही है सुबह उठ के नेगेटिव ही बोलना है आपके बारे में, तो उनको क्या है, वो तो यही बातें बोलेंगे। तो उससे प्रभाव मुझे दिख नहीं रहा कि आपके ऊपर कोई पड़ता भी है, और अच्छी बात है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आपके विरोधियों की ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी जो ये प्रोग्रेस है उसे कैसे रोका जाए। जितना ये आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कोई अनसीन फोर्स आपको संभाल लेता है। और यही वजह है कि अब इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, जबकि आपके अंदर जो इनर पीस है वो बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो शांति आप डिज़र्व करते हैं, वो शांति आपके जीवन में बढ़नी ही चाहिए, और आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों ने अशांति का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया है आपके जीवन में, उनके खुद के जीवन में अशांति आते हुए नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ साफ इशारा मिल रहा है कि आपके खिलाफ जो भी हिडन प्लानिंग, नेगेटिविटी या कॉन्स्पिरेसी की गई थी, उसका अब कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। और जिन लोगों ने ये सोचा था कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी लोगों के बीच में और आपकी लाइफ वहीं की वहीं रुक जाएगी, उनकी मेहनत अब कहीं ना कहीं खाली जाते हुए दिखाई दे रही है। रही बात इन लोगों की, तो इन लोगों की ऊर्जा इस समय बिल्कुल डायरेक्शन लेस दिखाई दे रही है। इनको पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और ये जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही रास्ता बंद होता जा रहा है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि पहले जो चीज़ें हमारे फेवर में काम कर रही थी वो अब क्यों नहीं कर रही हैं। देखिए होता है ना, कभी कभी कुदरत किसी लड़ाई को जीत कर नहीं बल्कि उसे ख़त्म करके न्याय देती है। तो यही एनर्जी इस कार्ड में यहाँ दिखाई दे रही है। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि उनके जो प्लान्स हैं वो सब धीरे धीरे अपनी ही भार के नीचे दबते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। जो प्रेशर इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट किया, आज उसी प्रेशर का सामना इनको खुद करना पड़ रहा है। बात करते हैं अब सरेंडर टू द डिवाइन, जो आज का फोर्थ कार्ड है। दोस्तों यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, और ये जो आखिरी कार्ड है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल क्लोजर दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि अब इस कहानी का जो फैसला है वो केवल इंसानों के ही हाथ में नहीं रह गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपकी बर्बादी की कसम खाई थी, उसके कर्मों का जो हिसाब है वो अब कुदरत अपने तरीके से करने लगी है। इसीलिए आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों से अपना समय ऐसे लोगों पे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका काम केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है, जो आप कर रहे हैं। बाकी जो बैलेंस बिगड़ा था आपके जीवन में, उसे डिवाइन एनर्जी खुद ठीक कर रहे हैं। इस समय धीरे धीरे वापस से सब कुछ पटरी पे वापस लौट रहा है। और कहते हैं ना, कई बार सबसे बड़ी जो सज़ा है वही होती है कि जब इंसान अपने ही कर्मों के बनाए हुए जाल में फंस जाता है। तो ठीक यही चीज़ आपके दुश्मनों के साथ इस समय हो रहा है। इसीलिए डर, गुस्सा और बदले की भावना बिल्कुल छोड़ देना है, अपने अंदर नहीं पालना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा प्रोटेक्शन में है, जबकि उनके चारों तरफ वही परिस्थितियां बनने लगी हैं जिन्हें इन्होंने कभी आपके लिए चाहा था। आज वही चीज़ें घूम के उनके जीवन में आ गई हैं। दोस्तों ओवरऑल ये पूरी रीडिंग यही संकेत दे रही है, इस चारों कार्ड्स की ऊर्जा यही संकेत दे रही है कि समय का जो काल चक्र है वो धीरे धीरे घूम चुका है, और जिसने आपकी राह में अंधेरा बिछाने की कोशिश की थी, अब वही अपने बनाए हुए अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोज रहा है। और आपको सिर्फ एक ही काम करना है, खुद पर विश्वास बनाए रखें, सही कर्म करते रहना है और डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है। क्योंकि जब कुदरत न्याय करती है तब आवाज़ कम होती है, लेकिन जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो बहुत गहरा होता है। मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नकारात्मक लोगों की ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार पे हमेशा बनी रहे, और आप खूब तरक्की करें, खूब सक्सेस आपको मिले जो भी आप कर रहे हैं, खूब अबंडेंस आए आपके जीवन में, और ये सारी चीज़ें बहुत छोटी साबित हो आपके लाइफ में। दोस्तों आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं।
टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आज आपके लिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स के थ्रू क्या इशारा निकल के आता है। सबसे पहले देखिए आया है यहाँ पर बी, देन वी हैव डी, उसके बाद आया है पी, एन, एम, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों एच, एक्स एंड दिस इज टी। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।